हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे अपडेट की जो कि आपको, आपकी फैमिली को, आपके नोन्स को बहुत हेल्प कर सकता है। और ये बहुत ही इजी है यूज़ करना भी। इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है और ये फीचर पहले ही प्रेज़ेंट था आपके गूगल ऐप्स में। मैं लिंक दे दूँगा। मैंने इसके लिए शॉर्ट भी बनाया कि कैसे ऐप में अपने मोबाइल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐप डाउनलोड करने का टाइम नहीं है, तो आप गूगल मैप से डायरेक्टली भी मतलब वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में ये लॉन्च कर दिया है गूगल ने। अब ये है क्या? देखिए, अ, शुरू से ही मान के चलिए कि गूगल इज़ द किंग व्हेन इट कम्स टू यूज़र्स, व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट एप्लीकेशंस। उनका जो इकोसिस्टम है बहुत ही वास्ट है, राइट? गूगल मैप्स है, गूगल ड्राइव है और गूगल का खुद ही मतलब सर्च इंजन तो है ही, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन जो हम सब यूज़ करते हैं, राइट? उसके अलावा देखिए गूगल लैब्स में ऑलरेडी बहुत सारे एआई के जितने भी टूल्स हैं वो सब हैं। अब इनमें क्या है कि सबके अलग-अलग यूसेज हैं। अगर आप चाहें तो गूगल लैब्स डॉट गूगल पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इंडियंस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये रीजन वाइज़ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रीजन वाइज़ लॉन्च होते हैं। तो देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आज हम जिस फीचर की बात करेंगे वो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं उसका डिग्रेडेड वर्ज़न। लेकिन अ, आज हम बताएँगे कि कैसे आप उस फीचर को यूज़ करके अपने यूज़र एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ये है गूगल मैप्स पे। तो आपको करना क्या है, देखिए गूगल मैप्स अगर ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल्ड है, राइट? एंड्रॉयड फ़ोन में, तो देन इट्स फाइन, वो फीचर वहाँ पे भी है, उसका लिंक मैंने दे दिया है यहाँ पर। और अगर नहीं तो आप गूगल मैप्स टाइप करिए अपने मोबाइल पे या फिर अपने डेस्कटॉप पे और काफ़ी ईज़ी भी होता है ये करना। गूगल मैप्स पे क्लिक करिए और गूगल मैप्स ओपन होगा। देखिए ओपन करिए और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने लॉगिन करा हुआ है तो इट्स गुड इनफ, अदरवाइज़ ये तब भी चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं और देख सकते हैं आप। लेकिन हम जिस फीचर की बात करेंगे और जो नया फीचर जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, वो है आस्क मैप्स। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर हमें कोई आस-पास रेस्टोरेंट देखना पड़ता है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई आपका किसी भी जगह जाना है, पहुँचना है, तो वहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, रेस्टोरेंट के लिए बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन से मुंबई फॉर लंच अ, नियर से ताज होटल। ताज खुद ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन हम देखिए मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि हम ऐसे सर्च करते हैं, राइट? ऐसे सर्च करेंगे, अब यहाँ पे ढूँढेंगे और फिर उस पे क्लिक करेंगे और वो क्लिक करके फिर हमें उसके लिए डायरेक्शंस बताएगा, हम ओवरव्यू देखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, राइट? अब अगर मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब हम देखिए यहाँ पर गूगल का आपको देखिए पावर दिखेगा, जो ऑर्केस्ट्रेशन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इंटीग्रेशन कह सकते हैं, कि कैसे गूगल इंटीग्रेट कर सकता है अपने डिफरेंट सर्विसेज़ को, डिफरेंट फीचर्स को, डिफरेंट टूल्स को एक साथ और यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा सकता है। अब देखिए मैं यहाँ पर गया, मैं फिर से दिखा देता हूँ, गूगल मैप्स पे गया और यहाँ पर आस्क मैप है आपका। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक तरह से गूगल सर्च इंजन की तरह एक यहाँ पर ऑप्शन दे दिया इन्होंने। अब देखिए व्हाट कैन आस्क मैप्स हेल्प मी विथ टुडे और ये सारी चीज़ें, आप कैसे कम्यूट कर सकते हैं, ये सब कुछ ट्रैक करता है आपका, राइट? तो मैं पहले तो सर्च करूँगा कि बेस्ट रेस्टोरेंट जो हमने सर्च करा था वहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर इसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया और वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज़, लोकल्स क्या कह रहे हैं, तो अपना एक एआई पावर्ड सर्च यहाँ पर शुरू करा इसने, जो हमें वहाँ पे शायद वो मिस हो सकता था। लेकिन अब आप देखिए, गूगल मैप्स को वहीं पे उठा के लेकर आ गया ताकि हमारे लिए ईज़ी भी रहे। अगर हम एक लोकेलिटी में रहते हैं, हम जानते हैं शॉर्टकट्स वहाँ के क्या हैं, कैसा पहुँचना वहाँ पे ईज़ी रहेगा, राइट? तो और कहीं हम बाहर भी जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक मैप जो आपको दिखे, तो वो बहुत कन्वीनिएंट होता है। आपको आपको दिख के आता है कि आस-पास कोई जगह है क्या जहाँ पे आप जा सकते हैं लंच करने के या डिनर करने के बाद या पहले टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए इसने जो ऑप्शन दिए हैं, अब जैसे-जैसे मैं ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, वो देखिए वो हाइलाइट करता रहेगा, राइट? शमीमा को देखिए, अब देखिए शमाइना और लोया है। अगर आप इनमें से किसी भी रेस्टोरेंट में गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका प्लान है मुंबई जाने का। अभी भी छुट्टियाँ तो चल ही रही हैं बच्चों की।
तो बे व्यू कैफ़े तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने गेटवे ऑफ इंडिया जो ताज होटल है, उसके पास इसने ऑप्शंस हमें दे दिए, राइट? अब अगर मुझे डायरेक्टली देखिए इसको मैं बुकमार्क भी कर सकता हूँ और अगर मुझे डायरेक्शंस जाना है, तो वो डायरेक्शंस भी बता सकता है। अब डायरेक्शंस कहाँ से मैं बता सकता हूँ उसका से फॉर एग्ज़ाम्पल पनवेल से बता सकता हूँ। तो पनवेल से अगर मैं देखूँ तो वो मुझे बता देगा कि कौन-कौन सा रूट है। हालाँकि एक डिनर या लंच के लिए 5 घंटे ट्रैवल करना इट्स रियली पेनफुल। पर हाँ, जो शौकीन होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं, मैंने देखा है वो दे डोंट इवन केयर अबाउट डिस्टेंस, राइट? तो ये एक एग्ज़ाम्पल था। अब देखिए ये एक एग्ज़ाम्पल था, देखिए यहाँ पर आपको ईज़ी है, वही सब फिर गूगल मैप को जैसे गूगल मैप काम करता है वो वैसा ही आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ मैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट? आपकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं आपने क्या-क्या करा और उसके अलावा अब देखिए हाउ इज़ द ट्रैफिक ऑन माय कम्यूट अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, लेकिन अब यहाँ पर देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर आता क्या है, राइट? अब यहाँ पे चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं लेकिन जैसे गूगल ट्रेस अब इस गलतफ़हमी में मत रहिए कि गूगल को पता नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं और कोई ट्रैक नहीं होता। तो देखिए उसने देखा कि मेरा वर्क से ऑफ़िस जाना डेली कम्यूट कैसे होता है और वहाँ पर उसने मुझे अभी बता दिया कि हाउ इज़ द ट्रैफिक ऑन माय कम्यूट तो देखिए, अगर आप ये सर्विस सीधा-सीधा आप अपने अगर गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो स्टार्ट करने के बाद आप सीधा-सीधा कह सकते हैं या फिर वन क्लिक पे ही हो रहा है। देखिए वन क्लिक करा और ऑटोमैटिकली उसने बता दिया कि भाई थिंग्स आर फाइन, इट्स ऑल ब्लू, नो रेड, नो ब्राउन, नो डार्क ब्राउन तो यू कैन ईज़िली गो और 20 मिनट में आपके ट्रैवल हो जाएगा। तो ये रही रही पुणे की बात लेकिन हाँ, ठीक है, डिपेंड्स टाइम टू टाइम। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आस्क मैप्स है इसका नाम। आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली और अगर आप मोबाइल पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने दे दिया है, प्लीज़ देखिएगा उसको और यूज़ करिए एआई को रिस्पॉन्सिबली और एथिकली। देखिए जब तक आप यूज़ नहीं करने के एआई जब तक आप यूज़ नहीं करने के तो आपको समझ में नहीं आने का क्या सही तरीका क्या है यूज़ करने का और आप अवेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी बहुत सी बार मैप्स को यूज़ करते हैं, तो अब शायद उनके लिए चीज़ें बहुत ही आसान भी हो गई क्योंकि अगर मैं फिर से गूगल मैप्स पे जाऊँ अगर और तो यहाँ पर देखिए वो टाइप कर सकते हैं, हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और जैसा भी उनका मन करे वैसे टाइप कर सकते हैं। मतलब जिस भी लैंग्वेज में अगर मैं हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ मैं एक बार हिंदी में अगर ट्राई करूँ, न्यू चैट अगर मैं ओपन करता हूँ तो अ, दिल्ली ओके, दिल्ली के सबसे अच्छे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स। अब देखिए आपको भी लगेगा कि सॉरी आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, आई एम अ फूडी तो अब देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी में सर्च करा और मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत ही हाई-फाई इंग्लिश चाहिए या बहुत ही हाई लैंग्वेज में मुझे स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट चाहिए। ऑफ कोर्स अच्छा है, तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स दें तो ऑफ कोर्स आपके लिए अच्छा। अब देखिए मैंने दिल्ली में कहा और मैंने एरिया डिफाइन नहीं करा, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि करोल बाग में सिर्फ़ करोल बाग में तो यहाँ पर देखिए वो अब कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करेगा, राइट? अब देखिए यहाँ पर सिर्फ़ एक प्लेन हिंदी लिखा है, 3 शब्द ही दिए हैं। अब इसने देखिए वहीं पर वेज वाले ही कॉन्टेक्स्ट को लिया। अब इसने सारे रेस्टोरेंट्स नहीं बताए, इसने सिर्फ़ वेज बताए जो पारंपरिक है। समझ में आ गया कि हाँ भाई बंदे ने वेज पूछा है, यूज़र ने वेज पूछा है तो उसने वेज ऑप्शंस दिए मुझे करोल बाग में। अब जो भी मुझे सेलेक्ट करना है आप देख सकते हैं मैं पूरे करोल बाग एरिया हूँ। अगर आप दिल्ली से हैं और आप इनमें किसी भी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं तो मुझे बताइएगा कि कौन-सा अच्छा रेस्टोरेंट है या सिर्फ़ एक हाइप है। क्या गूगल ने सही में अच्छा ऑप्शन दिया है लेकिन हाँ, रेटिंग्स देखें तो 4.2, 4.7, 4.6 और ये। इसके अलावा एक और लास्ट ट्राई करते हैं। बेस्ट अ, रूट्स टू रीच हरिद्वार फ्रॉम दिल्ली। अ, ठीक है, अभी रिसेंटली एक देहरादून एक्सप्रेसवे भी खुला हुआ है, तो देखते हैं कि वो अब कैसे इसको करता है। जब हम रूट ढूँढ रहे हैं, अब हम यहाँ पे रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। तो एक नॉर्मल जैसे गूगल मैप्स काम करता है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ईज़ी इंटरैक्शन कर दिया है। आपको डेस्टिनेशन टाइप नहीं करनी, फ्रॉम, टू, यहाँ, वहाँ
और यहाँ पर देखिए इसने डिटेल्स भी दे दी है टोल के भी, तो टूल टोल का भी अगर आप देखें तो साढ़े 3 घंटे का ट्रैवल दिखा रहा है 720। अब ये दिल्ली न्यू दिल्ली के सेंटर से लिया है इसने, तो ऑफ कोर्स दिल्ली से निकलने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप जैसे ही वन्स यू आर अ, आउट ऑफ दिल्ली तो मुझे लगता है कि देहरादून एक्सप्रेसवे ही दिखाया है, येस, क्योंकि ये टटीरी बागपत से होता हुआ जा रहा है, बड़ौद के पास बिल्कुल यही है, एक्सप्रेसवे ही है। साढ़े ₹720 का टोल है, थोड़ा-सा महँगा टोल है, लेकिन हाँ, ठीक है, आपकी जर्नी को कन्वीनिएंट करता है, आप बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन पर। तो देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है, इसने अल्टरनेट ऑप्शन भी दिया है, लेकिन ओवरऑल एआई इज़ अगेन वेरी गुड, और आप यूज़ करिए रिस्पांसिबली और एथिकली। ये वीडियो शेयर करिए उन लोगों के साथ जो नए फीचर्स जानना चाहते हैं, नए टूल्स जानना चाहते हैं एआई के, और चैनल को सब्सक्राइब और ग्रो करने में हेल्प करिए। और कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मैंने एक सीरीज़ भी चलाई है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कौन से एआई टॉपिक्स इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है आज के टाइम में। तो वो सीरीज़ भी आप चैनल में जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।